Hello students, welcome to Rajoria International School, class 7th, English book का chapter 10th, snake attack, सांप का हमला। सांप का हमला या सांप पर हमला दोनों ही समझ सकते हैं इसको, क्योंकि उन्होंने कोई प्रिपोजिशन नहीं लगाया। ठीक है, तो ये एक स्टोरी है, जैसा नाम से पता है, एक सांप के बारे में, है ना, जिससे एक लड़के को फाइट करनी पड़ती है अपनी जान बचाने के लिए। ओके, स्टार्ट करते हैं रीडिंग। आई लव्ड दैट लाइफ। जो राइटर है वो बोल रहा है मुझे वो लाइफ बहुत पसंद थी। वी सॉ जिराफ स्टैंडिंग अनअफ्रेड राइट बिसाइड द रोड निबलिंग द टॉप्स ऑफ द ट्रीज। हम देखते थे जिराफ खड़े हुए अनअफ्रेड, बिना भय के, कहाँ पर? रोड के किनारे, और पेड़ की शिखाओं को, पेड़ की चोटी के जो नरम नरम पत्ते होते हैं उनको खाते हुए, निबलिंग माने चबाते हुए हम देख सकते थे। वी सॉ प्लेंटी ऑफ एलिफेंट्स। हम देखते थे बहुत सारे हाथियों को। हिप्पोज जेब्राज, हिप्पोज को, जेब्राज एंटीलॉप्स, हिरणों को, एंड वेरी ओकेजनली अ प्राइड ऑफ लॉयन। और कई बार, अक्सर देखने को मिल जाता था प्राइड ऑफ लॉयन, मतलब लॉयंस का ग्रुप, अ ग्रुप ऑफ लॉयंस, लॉयंस का एक ग्रुप भी मिल जाता था देखने को। ये कहाँ थे? ये अफ्रीका के एक अफ्रीका का देश है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, जिसको बोलते हैं तंजानिकन, वहाँ की स्टोरी है ये। ठीक है, तो द ओनली क्रिएचर्स आई वॉज फ्राइटेंड ऑफ वर द स्नेक्स। एक ही प्राणी था जिससे कि मैं डरता था, वो थे सांप। We often used to see a big one gliding across the dirt road ahead of the car, and the golden rule was never to accelerate. Accelerate माने स्पीड बढ़ाना, and to try to run it over, और उस पर चढ़ा देना। एक ही वो प्राणी था जिससे मैं डरता था, वो थे सांप। हम उनको अक्सर देखते थे, बड़े बड़े सांपों को, सड़क के किनारे या सड़क पर ग्लाइड करते हुए, सड़क को क्रॉस करते हुए, है ना, कारों के आगे। और इस सुनहरा रूल, गोल्डन रूल मतलब कन्फर्म्ड, सबको वेल नोन रूल ये था कि कभी भी सांप देखकर भागना नहीं है और सांप के ऊपर गाड़ी चढ़ानी नहीं है, स्पेशली इफ़ द रूफ ऑफ द कार वॉज ओपन। और विशेष रूप से कब? जब आपकी कार की जो रूफ है, छत है, वो खुली हुई हो, जैसे कि हमारी अक्सर होती थी। मतलब कार्स जिनकी छत खुल जाती है उनके लिए बात कर रहे हैं, ओपन कार्स वालों के की। क्योंकि इफ़ यू हिट अ स्नेक एट स्पीड, अगर आपने स्पीड से किसी स्नेक को हिट किया तो द फ्रंट व्हील कैन फ्लिप इट अप। हो सकता है पहला व्हील इसके ऊपर से निकल जाए एंड इनटू द एयर, एंड देयर इज डेंजर ऑफ लैंडिंग इन योर लैप। कि हो सकता है फिर ये पलट कर, उछल कर हवा में आपकी कार में गिर सकता है और आपकी गोद में आ सकता है। आई कैन थिंक ऑफ नथिंग वर्स देन दैट। मैं इससे बुरा कुछ नहीं सोच सकता, मतलब ये सबसे बुरा होगा कि एक घायल सांप आपकी गोद में गिरे, फिर वो आपका क्या करेगा? द रियल स्नेक इन तंजानिका। ठीक है, तंजानिका में जो वास्तविक सांप होते हैं वो होते हैं ब्लैक मम्बा। ब्लैक मम्बा जो सांप है वहाँ का सबसे डेंजरस सांप माना जाता है। इट इज़ द ओनली वन, यही एक ऐसा है, दैट हैज़ नो फियर ऑफ मैन, जो बिल्कुल भी व्यक्ति से, मनुष्यों से नहीं डरता। एंड विल डेलिबरेटली अटैक हिम ऑन साइट। डेलिबरेटली माने जानबूझकर, इच्छा से। एक तो होता है कि जानवरों को जब तक आप नहीं छेड़ो वो आपको नहीं छेड़ते हैं, लेकिन ये जो ब्लैक मम्बा सांप है, स्नेक है, इसकी क्वालिटी ये है कि ये सांप को देखते से ही, मनुष्यों को देखते से ही उनको जानबूझकर दौड़ा कर काटता है। इफ़ बाइट्स यू, यू आर गॉन। अगर ये काट ले, अगर ब्लैक मम्बा सांप काट ले आपको, तो आप गए काम से। वन मॉर्निंग आई वॉज शेविंग इन द बाथरूम ऑफ अवर दार इस्लाम हाउस। अपने दार इस्लाम घर के बाथरूम में मैं शेव कर रहा था। राइटर अपने अनुभव बता रहा है। एंड एज आई लेदर्ड माई फेस, और जैसे मैंने अपने चेहरे पे झाग किया, फेस लगाया, फेस पे झाग किया शेविंग क्रीम से, आई वॉज अपसेंट माइंडेडली गेजिंग। मैं अपसेंट माइंडली माने बिना सोचे समझे, दिमाग ध्यान कहीं और था, गेजिंग आउट ऑफ द विंडो, विंडो के बाहर गार्डन में देख रहा था। आई वॉज वॉचिंग सलीमू, मैं देख रहा था सलीमू को। अवर शंबा बॉय, शंबा बॉय समझ लो माली का लड़का। ठीक है, जैसे एक लड़का
जो फील्ड्स पे, पार्क्स पे और आपके फार्म हाउस में, है ना, गार्डन में वर्क करे, उसे बोलते हैं शंबा बॉय। तो वो हमारा शंबा बॉय था। एज ही स्लोली एंड मेथडिकली रेक्ड द ग्रेवल ऑन द फ्रंट ड्राइव, वो क्या कर रहा था, धीरे धीरे और बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से रेक चला रहा था। रेक क्या है, गार्डनिंग के लिए एक वेपन है, हथियार, उपकरण है, जिससे बजरी को, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर को एक तरफ समेटा जा सकता है। देन आई सॉ द स्नेक, और तब मैंने एक सांप देखा। इट वॉज 6 feet लॉन्ग, एज थिक एज माई आर्म एंड क्वाइट ब्लैक। तब मैंने एक सांप देखा जो 6 फीट लंबा, मेरे हाथ जितना मोटा, मेरी भुजा जितना मोटा और बिल्कुल काला था। इट वॉज अ मम्बा, ऑल राइट, एंड देयर वॉज नो डाउट दैट इट हैड सीन सलीमू, और कोई शक नहीं था कि इसने सलीमू को देख लिया था। अब ये ब्लैक मम्बा है और इसने देख लिया है, दैट मीन्स जैसा उनका रूल है कि देख लिया है तो वो दौड़ा कर काटेंगे। एंड वॉज ग्लाइडिंग फास्ट ओवर द ग्रेवल स्ट्रेट टूवर्ड्स हिम, और अब ये क्या कर रहा था, बहुत तेजी के साथ उस बजरी के ऊपर से चलकर सलीमू की तरफ भागा चला आ रहा था, जो बजरी वो साफ कर रहा था, ग्रेवल को, कंकड़ों को। आई फ्लंग माई सेल्फ टुवार्ड्स ओपन विंडो एंड येल्ड इन स्वाहिली, स्वाहिली लैंग्वेज है तंजानिकन की। मैं उछला और उछलकर मैंने ओपन विंडो की तरफ से बोला और चिल्लाया। येल्ड माने चिल्लाया, चिल्लाकर स्वाहिली में बोला, सलीमू सलीमू, अंगालिया, न्योका, कुब्वा, न्यूमू, वेव, उपेसी उपेसी। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, सलीमू सलीमू, बी वेयर, ह्यूज स्नेक बिहाइंड यू, क्विकली क्विकली। सलीमू, सावधान सावधान, एक बड़ा सांप तुम्हारे पीछे है, जल्दी जल्दी। द मम्बा वॉज मूविंग ओवर द ग्रेवल एट द स्पीड ऑफ अ रनिंग मैन, एंड वेन सलीमू टर्न्ड एंड सॉ इट, it could not have more than 15 paces away from him. The mamba was moving over the gravel at the speed of a running man. एक दौड़ते हुए आदमी की स्पीड से वो मम्बा जो है वो ग्रेवल के ऊपर दौड़ता हुआ चला आ रहा था। जब सलीमू मुड़ा और उसने देखा, इट कुड नॉट हैव मोर देन 15 पेसेस, ये उससे 15 कदम भी दूर नहीं था। देयर वॉज नथिंग मोर आई कुड डू, अब कुछ भी नहीं था जो मैं कर सकता था, सिर्फ चिल्ला के उसको वार्न कर दिया था, अब मैं कुछ नहीं कर सकता था। देयर वॉज नॉट मच सलीमी कुड डू आइदर, और अब सलीमू के करने के लिए भी कुछ नहीं था। ही न्यू, वो जानता था, इट वॉज यूजलेस टू रन बिकॉज, कि भागना बेकार है, क्योंकि जो एक मम्बा होता है वो एक तेजी से भागते हुए घोड़े के जितना तेज दौड़ सकता है, मतलब तेज घोड़ा जितना तेज दौड़ सकता है उतना ही वो ब्लैक मम्बा भी फास्ट रन कर सकता है। एंड ही सर्टेनली न्यू इट वॉज अ मम्बा, और वो जान गया था कि ये जो सांप है वो एक मम्बा है। एवरी नेटिव इन तंजानिका न्यू वॉट अ मम्बा लुक्ड लाइक, तंजानिका का हर निवासी ये जानता था कि मम्बा कैसा दिखता है। एंड वॉट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम इट, और इससे क्या उम्मीद की जा सकती है, मतलब ये जो सांप होता है मम्बा वो क्या कर सकता है, ये सबको पता था। इट वुड रीच हिम इन अनदर 5 seconds, अगले 5 सेकेंड में ये उसके पास पहुंच जाएगा। आई लीन्ड आउट ऑफ द विंडो एंड हेल्ड माई ब्रेथ, मैं विंडो के बाहर लटका हुआ था, झांक रहा था, झुका हुआ था, एंड अपनी सांस को रोक कर रखा था, मतलब मेरी सांस रुकी हुई थी मारे घबराहट के। सलीमू स्वंग राउंड एंड फेस्ड द स्नेक, सलीमू पीछे को घूमा और उसने सांप का सामना किया। आई सॉ हिम गो इनटू अ क्राउच, मैंने उसको सिकुड़ते हुए देखा। क्राउच जैसे लॉयन होता है, जंप के पहले क्राउच करता है फिर जंप करता है, वैसे ही मैंने देखा कि सलीमू पीछे को थोड़ा सा झुक रहा है। ही क्राउच्ड वेरी लो, वो बहुत थोड़ा सा धीमे से झुका। विद वन लेग बिहाइंड द अदर लाइक 100 yard स्प्रिंट, 100 गज की दूरी की जो
धुरी की जो दौड़ है वो शुरू करने वाला हो। एंड ही वॉज होल्डिंग द लॉन्ग रेक आउट इन द फ्रंट ऑफ हिम, और उसने अपनी लंबी रेक को पकड़ रखा था। रेक आप देख रहे हैं फिगर में, ये है वो उपकरण जिससे वो ग्रेवल को किनारे कर रहा था, रेक। ही रेज्ड इट, उसने इसको ऊपर उठाया, बट नो हायर देन हिज शोल्डर, लेकिन अपने कंधे से ऊपर नहीं। एंड ही स्टूड देयर फॉर दोज लॉन्ग लॉन्ग 4 or 5 seconds एब्सोल्युटली मोशनलेस, और बिना हिले डुले वो आगे के 4 से 5 सेकंड तक वहीं पर वैसा ही खड़ा रहा, वॉचिंग द ग्रेट ब्लैक डेडली स्नेक, देखते हुए उस महान बड़े काले सांप को, एज इट ग्लाइडेड सो क्विकली ओवर द ग्रेवल टुवर्ड्स हिम, क्योंकि ये बहुत तेजी के साथ उसकी तरफ बढ़ा आ रहा था। इट्स स्मॉल ट्रायंगुलर स्नेक्स हेड वॉज रेज्ड अप इन द एयर, इसका छोटा ट्रायंगुलर तिकोना सर हवा में ऊपर उठा हुआ था। एंड आई कुड हियर, और मैं सुन पा रहा था, द सॉफ्ट रसलिंग ऑफ द ग्रेवल एज द बॉडी स्लिड ओवर द लूज स्टोन्स, और जब पत्थरों के ऊपर वो दौड़ रहा था सांप, तो उसकी बॉडी से टकराने से कंकड़ों में जो हल्की सी आवाज़ हो रही थी वो राइटर सुन पा रहा था। I have the whole nightmarish picture of that scene still before my eyes. उस नाइटमेरिश माने बुरा स्वप्न, है ना, तो बुरे सपने जैसी वो जो घटना थी, उसके दृश्य का हर एक दृश्य, उस घटना का हर एक दृश्य मेरी आंखों के सामने आज भी है। द मॉर्निंग सनशाइन ऑन द गार्डन, सुबह की धूप जो गार्डन में थी। द मैसिव बम्बू ट्री इन द बैकग्राउंड, पिछवाड़े का बड़ा सा बांस का पेड़। सलीमू इन हिज ओल्ड खाकी शॉर्ट्स एंड शर्ट एंड बेयर फीट स्टैंडिंग ब्रेव एंड एब्सोल्युटली स्टिल, सलीमू जो अपने पुराने खाकी कलर के शॉर्ट और शर्ट्स में था और नंगे पैर खड़ा था बहादुरी के साथ और बिल्कुल स्थिर होके। अप रेज्ड रेक इन हिज हैंड्स, और अपने हाथ में उसने वो रेक को उठा रखा था। एंड टू वन साइड द लॉन्ग ब्लैक स्नेक ग्लाइडिंग ओवर द ग्रेवल स्ट्रेट टुवर्ड्स हिम विद इट्स स्मॉल पॉइजनस हेड हेल्ड हाई एंड रेडी टू स्ट्राइक, और एक तरफ वो लॉन्ग ब्लैक स्नेक था जो तेजी से दौड़ता हुआ अपने जहरीले सर को ऊपर उठाए हुए सीधे चला आ रहा था स्ट्राइक करने के लिए। सलीमू वेटेड, सलीमू ने वेट किया, इंतजार किया। ही नेवर मूव्ड और मेड अ साउंड ड्यूरिंग द टाइम इट टुक द स्नेक टू रीच हिम, उसने ना कोई साउंड किया ना ही टाइम लिया उस समय जब सांप उस तक पहुंच रहा था। ही वेटेड, उसने वेट किया until the very last moment when the mamba was not more than 5 feet away, उसने अंतिम क्षण तक, अंतिम पल तक इंतजार किया जब मम्बा उससे केवल 5 फीट की दूरी पर रह गया, और तब देन सलीमू स्ट्रक फर्स्ट, सलीमू ने पहला वार किया। He brought the metal prongs of the rake down hard right onto the middle of Mamba's back, and he held the rake there with all his weight, leaning forward now and jumping up and down to put more weight on the fork in an effort to pin the snake to the ground. अब उसने क्या किया, पहला वार कर दिया, सलीमू ने पहला वार किया, और उसने क्या किया कि अपनी जो रेक थी उसका जो मेटल वाला हिस्सा था, जो मेटल के दांतवे बने थे ना, दांत जैसे, उनको उसकी पीठ पर, मिडिल सांप के बीचों बीच पीठ पर उसने अच्छे से गड़ा दिया, और फिर उसको दबा के वो उछलने लगा ताकि अपने पूरे शरीर के भार से वो उसको और दबा सके, जिससे कि सांप जो है उस रेक की मदद से वहीं ग्राउंड में ही पिन हो जाए, मतलब ग्राउंड में ही फंस जाए, वहाँ से आगे पीछे चल ना सके। आई सॉ द ब्लड स्पर्ट वेयर द prongs had gone right into the snake's body, and then I rushed downstairs grabbing a golf club as I went through the hall and outside
On the drive, Salimu was still there, pressing with both hands on the rake, and the great snake was writhing and twisting and throwing itself about, and I shouted to Salimu in Swahili, "What shall I do?" आई सॉ द ब्लड, मैंने देखा कि खून निकलने लगा। कहाँ से? जहाँ पर सलीमू ने उस मम्बा की, स्नेक की बॉडी में वो प्रॉन्ग्स गड़ाए थे, रेकी का धारदार हिस्सा गड़ाया था, वहाँ से खून निकल रहा है। मैं दौड़ा नीचे सीढ़ियाँ उतर के, अपनी गोल्फ स्टिक को लेते हुए, जिससे गोल्फ खेलते हैं उस स्टिक को लेते हुए हॉल के थ्रू बाहर निकला और वहाँ पर पहुँचा जहाँ पर सलीमू अभी भी अपने दोनों हाथों से रेक को सांप की बॉडी में दबाने में लगा हुआ था। सांप तड़प रहा था, ऐंठ रहा था और अब खुद को निकालने की पूरी कोशिश कर रहा था। मैंने स्वाहिली लैंग्वेज में सलीमू से कहा तो ही शाउटेड बैक, उसने जवाब दिया, "इट इज़ ऑल राइट नाउ वामना, अब ये सब ठीक है। आई हैव ब्रोकन इट्स बैक, मैंने इसकी पीठ तोड़ दी है। एंड इट कैन नॉट ट्रेवल फॉरवर्ड एनी मोर, और ये आगे को अब बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकता। स्टैंड अवे, दूर खड़े रहिए। स्टैंड वेल अवे एंड लीव इट टू मी, प्लीज़ आप दूर ही खड़े रहिए और इसको मुझ पर आप छोड़ दीजिए, मैं इसको हैंडल कर लूँगा। सलीमू लिफ्टेड द रेक एंड जम्प्ड अवे and the snake went on writhing and twisting, but it was quite unable to travel in any direction. सलीमू ने रेक अपना ऊपर उठाया और दूर उछलकर खड़ा हो गया। स्नेक जो था वो अभी भी ऐंठ रहा था, तड़प रहा था। इट वॉज क्वाइट अनेबल टू, और ये अब बिल्कुल अयोग्य था किसी भी दिशा में चलने में, किसी भी दिशा में मूव करने के लिए अयोग्य हो गया था। द बॉय वेंट फॉरवर्ड, लड़का आगे बढ़ा, एंड हिट इट एक्यूरेटली एंड वेरी हार्ड ऑन द हेड विद द मेटल एंड ऑफ द रेक, और अपने रेक के मेटल वाले हिस्से से इसने बहुत तेजी के साथ और एकदम सटीक वार किया उस सांप के हेड पर। एंड सडनली द स्नेक स्टॉप्ड मूविंग, और तभी सांप ने मूव करना बंद कर दिया, मतलब ये मर गया। सलीमू लेट आउट अ ग्रेट साय, सलीमू ने एक लंबी आह भरी, लंबी सांस ली। एंड पास्ड अ हैंड ओवर हिज हेड, और अपने सर पर अपने हाथों को फिराया। देन ही लुक्ड एट मी एंड स्माइल्ड, और तब उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, अशांति भावना, ही सेड अशांति सना, विच सिंपली मीन्स थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इट इज़ नॉट ऑफन वन गेट्स द चांस टू सेव अ पर्सनस लाइफ, ये अक्सर नहीं होता जब आपको किसी व्यक्ति की जान बचाने का मौका मिलता है। इट गेव मी अ गुड फीलिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, इससे मुझे पूरे दिन एक अच्छी फीलिंग आती रही, कुछ अच्छा करने की फीलिंग आती रही। एंड फ्रॉम देन ऑन, और उस दिन के बाद से, एवरी टाइम आई सॉ सलीमू, जब भी मैं सलीमू को देखता था, द गुड फीलिंग वुड कम बैक टू मी, तो वही अच्छी फीलिंग मुझ में वापस से आ जाती थी कि मैंने इसकी जान बचाने में हेल्प की। ये थी स्टोरी जो कंप्लीट हो गई। ओके।